इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। पदम रुचि सेठ ने बैल को नमकार मंत्र सुनाया, किसी ने किसी को सुनाया, किसी ने किसी को सुनाया, चारू दत्त ने बकरे को नमकार मंत्र सुनाया। सब एक दूसरे की मदद करे। आगे जाके संबंध कहाँ से मदद करने आ रहे? ये पूर्व भाव के संबंध थे। तो आचार्य कह रहे हैं ये जीव आगम की दृष्टि से दुष्ट बेजीव आगम की दृष्टि से दुष्ट बुद्धि जीव हैं, जो सामने आए बीतरागी निर्गत तपोधन को देखकर भी सिर झुकाना नहीं जानते, आंखों से देखना पसंद नहीं करते। इन विचारों के तीर अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। जिनका नीच गोत्र का बंध हो चुका है, अशुभ आयु का बंध हो चुका है, ऐसा जीव कभी दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। ये आगम वचन है। सम्य शिखर की यात्रा, दिगंबर मुनि के हाथ पर ग्रास वे ही जीव रख सकते हैं जिनको नरक आयु का बंध नहीं हुआ हो। साधु बनना तो बहुत दूर की बात है। जिस जीव ने त्रिंच आयु मनुष्य आयु बंद कर लिया है, वे जीव कभी त्यागी नहीं बन सकता। ऐसा जीव कभी देशवृत्ति नहीं बन सकता। ऐसा जीव कभी महावृत्ति मुनि नहीं बन सकता। ये तो बहुत कठिन है। नरक आयु का बंधक जीव महावृत्ति के हाथ में भी ग्रास भी नहीं रख सकता, उसके भाव ही नहीं आएंगे। बाहर खड़ा रहेगा, अनुमोदना कर सकता है, दूसरे से कहेगा कि आप आहार दे दो महाराज को, लेकिन स्वयं वस्त्र बदलकर ग्रास नहीं रख सकता है। उसके पास ऐसी विशुद्धि बन ही नहीं सकती है, बन ही नहीं पाती। बाहर से खड़ा खड़ा कहता रहेगा, सारी व्यवस्थाएं कर देगा, पानी ला देगा, दूध ला देगा, फल ला देगा, सब्जी ला देगा, जो तुमको घर की साफ सफाई कर देगा, झाड़ू पोंछा लगा दे, सब कर देगा, A to Z पूरा काम कर देगा, खाना भी बना देगा हो सकता है, लेकिन देने के भाव नहीं आएंगे। पूरा बना के फिर निकल जाएगा। अब मेरे बच्चे रो रहे हैं, अब मुझे वो संभालना है। सो बस जब साधु आए थे, बस उसी समय उसको कपड़े चेंज करना पड़ गया। भाव आ गया, नहीं अब आप लोग करो, मैंने इतनी देर से कर रहा हूं, मैंने सब कर दिया, काम पूरा निपटा दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देना है, अब मैं जा रहा हूं। भाव नहीं बना पा रहा। स्वयं वस्त्र बदलकर ग्रास नहीं रख सकता, उसके पास इसी विशुद्धि बन ही नहीं सकती। इतना कठिन है, आश्चर्य नहीं करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैनियों की संख्या कितनी है, फिर उसमें धर्मात्मा कितने हैं? जैनियों की संख्या कितनी है? आपको लगता है बहुत कम जैनी है, अरे बहुत है जैनी जितने भी हैं, लेकिन उसमें भी धर्मात्मा कितने हैं? उंगली पर गिनने लायक। और उन धर्मात्मा में साधु को मानने वाले कितने हैं? वे और कम है। आज आप अपने घर में देख लो, आप भले साधु के पास आ रहे हो, लेकिन आपके बच्चे कितने आ पा रहे हैं? जबरदस्ती आप कहते हो, एक आध दिन किसी दिन आ गया, कहते 10 बार आपने कहा तो एक बार कभी वो आ गया, आहार दे लिया। बाकी स्वयं की इच्छा से, स्वयं के भावों से कितना आ रहा है? आप जबरदस्ती फोर्स करके भेज दो तो बात अलग है कि नहीं जाना ही पड़ेगा, जाओ, आज सब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है आज सब आ रहे हैं, सब लड़के यार तुम भी जाओ, नहीं तो हमको बुरा लगेगा, लोग हमसे पूछेंगे, इसलिए फोर्स करके आपने भेज दिया एक दिन। अंदर भावना नहीं थी। अब सब लोग जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के जबरदस्ती मन मार के आ गए एक दिन, किसी दिन। उसके बाद गायब, उसके बाद गायब, नहीं आ रहे। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि साधुओं को मानने वाले कितने हैं? पहले तो जैनी कितने हैं, जैनियों में धर्मात्मा कितने हैं, और धर्मात्माओं में साधुओं को मानने वाले कितने हैं? साधुओं को मानने वाले में भी साधुओं की चर्या कराने वाले कितने हैं? अब आप में से कितने लोग साधु को मानते? देखो मानते तो ऐसा नहीं मानते, लेकिन हार में कितने आते, चर्या में कितने आते, वैयवृत्ति में कितने आते हो? साधु को मानते तो, लेकिन फिर आप में से खुद अपने आप के परिणाम खुद सोचो। मैं साधु को मानता हूं,
मानने के बाद भी उनकी आहार व्यवस्था में कितना रहता हूँ, उनकी वयोवृत्ति व्यवस्था में कितना रहता हूँ, क्या मेरा योगदान कितना है, नगण्य है या 10 मिनट का योगदान है या 15 मिनट का योगदान है या पूरा फुल टाइम का योगदान है। अपने आप को स्वयं से पूछना। मुमुक्षु यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो जीव शमशान तक लाठी टेक कर जा सकता है। आचार्य बन के किसी मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ शमशान तक लाठी टेक कर जा सकता है, परंतु शिव यात्री, मोक्ष जाने वाले यात्री पधार जाएं तो कहेगा महाराज चलते नहीं बनता, वहां पर बहाना है, अभी इनके पास समय नहीं है, अब वहीं कोर्ट में चले जाएं तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे वहीं पे, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो वहाँ पे हाजिरी के लिए। अब नंबर बुलेगा तब जाएंगे। अब कहाँ से समय आ गया इनके पास? अभी तो कह रहे थे मरने की फुर्सत नहीं, हमें इतना व्यस्त समय है कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। और वहीं अब कोर्ट के एक पेशी आ जाए, सुबह 10 बजे से बुला लेते हैं, पता चला शाम को 4 बजे उठने भी नहीं देते, बोलते कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अब बैठा बेचारा, 10 से बज गए पूरे 4, जब तक कोर्ट बंद नहीं हुआ। आखिरी नंबर बस की हेयरिंग आई और आई तो उन्होंने कह दिया ठीक है डेट बढ़ा दो अगली डेट। इतनी सी बात सुनने के लिए पूरा 6 घंटे से बैठा था। अगली डेट पे सुनवाई हो गई, आज टाइम हो गया। एक केस ही इतना लंबा फंस गया कि वो केस निपटे तब तो दूसरा ले, वो केस में इतना समय लग गया, इतना समय लग गया कि जज थक गया, दिमाग उसका भर गया। उसने कह दी बस आज इतना ही, अगली डेट दे दो, हो गए। यहाँ बैठने समय आश्चर्य बन कर रहे हैं कि शमशान में लाठी टेकने के लिए जहाँ समय है, कोर्ट में घंटों घंटों बैठने के लिए समय है, लेकिन सब शिव यात्री जो जब पधारते हैं, मुनिराज पधारते हैं, तब कहता है चलते नहीं बनता। शमशान क्यों गया था? तो अरे महाराज यहाँ तो मुझे आना है, सो देखने आया था, वहाँ नहीं जाना इसलिए उनके पास नहीं जाऊँ। क्यों जाऊँ? मुझे साधु थोड़ा ना मोक्ष जाना है, इसलिए मोक्ष नहीं जाना, इसलिए साधु के पास क्यों जाऊँ? शमशान में तो मुझे आना है, तो देखे हूँ भैया कैसी व्यवस्था है, मरने के बाद कैसी जगह पे जलाएंगे, कौन सी जगह पे जलाएंगे, कहाँ पर कैसी जगह, तो देखने आता है व्यक्ति। ऐसी मुझे जलाएंगे, कौन सी वाली लकड़ी रखेंगे, उपयोग करेंगे, तो देख लेता है। टाल वाले से और बात करे आया करो वहीं पे कि जब हम जाएं तो ये वाली अच्छी वाली देना, घुनी वाली नहीं देना। ये भावों से पूछना। जीव के मन में ये भाव आता है कि चलो अमुक व्यक्ति चला गया, कुछ नहीं सही तो उसकी अंतिम यात्रा में तो चल ही जाएं, ऐसा भाव आता है ना आप लोगों का। चलो अब आखिरी यात्रा है, उसकी अंतिम यात्रा है, चले जाते हैं। वो तो जीव चला ही चुका है, फिर तो कभी उसके बारे में उसके पास जाने नहीं है, तो उसकी अंतिम यात्रा में चले जाएं। ऐसे भाव उसके अंदर स्फूर्ति आ जाती, स्फूर्ति ला देता है। नहीं भी जाने वाला हो, बीमार भी हो, तो चलो यार चलते हैं, आखिरी है यात्रा, फिर कब वो तो चला ही गया, मर ही गया, उसकी अंतिम यात्रा में साथ ऐसा भाव मन में स्फूर्ति आती है और शमशान घाट तक व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा भाव मन में कभी नहीं आया। ये शिव यात्री यहाँ पर आए हैं, पता नहीं फिर कब ये शिव यात्री आएंगे, कहीं अब भगवान बन जाएं और फिर ये नहीं आए, तो इसलिए अंतिम क्या पता इनके साथ अंतिम पैदल विहार हो, फिर तो भगवान बन जाएंगे, तो ये तो 4 अंगुल ऊपर चलेंगे आकाश में, फिर तो मैं साथ में भी नहीं चल पाऊंगा। ऐसे भाव आना चाहिए। ये सब यात्रा निकलवाना चाहते हो, शिव यात्रा नहीं चाहता। ग्रंथ में कह रहे हैं दुष्ट धी शब्द का प्रयोग किया है ऐसे जीव को, जो सब यात्रा में तो जाता है लेकिन साधु के विहार में नीचे उतरेंगे। साधु जैसे ही मंदिर से बाहर निकले वो वापस मंदिर में घुस जाएगा या अपने घर में घुस जाएगा। 10 कदम भी साथ में नहीं जाएगा कि चलो साधु को कम से कम अगले स्थान तक तो छोड़ आऊं। साधु ने विहार किया और मंदिर में भीड़ लगेगी 50, 100, 150 लोग, और जैसे ही साधु मंदिर की देहरी को क्रॉस करेगा, बाहर जाएगा और पीछे मुड़ के देखेगा, सब गायब हो जाए।
सब गायब हो जाए। हमसे चलते नहीं बनता, हमसे चलते नहीं बनता। हमें काम है, अभी पूजा करनी है, अभी हमें ये करना है, अभी घर में खाना बनाना, अभी नाश्ता बनाना है, अभी ये काम वो काम, दुनिया भर के काम खुद का बहाना करके वो धीरज से पीछे के पीछे खिसक लेगा। ये व्यक्ति खिसका नहीं है, ये मोक्ष मार्ग से खिसक गया है। जो व्यक्ति साधु के विहार में मायाचारी से पीछे खिसक जाते हैं, धीरे धीरे पीछे होके, आपने देखा नहीं है जाने वाले को, अब सीधे जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि क्या जा रहे हो क्या, तो क्या करेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हम सब, हाँ स्लो हो जाएगा, हम सब समझते हैं, देखते भी हैं, धीरज से स्लो हो जाएगा। वो स्लो हो के थोड़ा पीछे, और फिर कोई गाड़ी में बैठेगा और सट्टे से गायब, ऑटो पकड़ेगा गायब। और कोई अरे वो महाराज तो बहुत आगे आगे चले गए, तेज चल रहे थे, दौड़ जा रहे थे, सुबह तो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, तो हम क्या ही करते, इसलिए हम घर आ गए। ये नहीं कह रहे मुझे घर आना था तो मैंने अपनी स्पीड धीमी कर ली, वैसे तो मैं महाराज के साथ ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही भाव आया अब घर चलना चाहिए तो तुरंत पैरों ने स्पीड धीमी की, मैंने धीमी की, धीरे धीरे पीछा होता गया, लोग आगे निकल गए और मैं एकदम पीछे हो गया, अब निकल लेता हूं। क्यों मायाचारी करते हो, क्यों अपनी मोक्ष यात्रा से मायाचारी कर रहे हो? यदि जाना था, साधु को नमस्कार करके, प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके, महाराज श्री मुझे घर जाने की इच्छा है, कहकर निकलते, मायाचारी भी नहीं होती और साधु भी प्रसन्न रहता आपसे। साधु भी प्रसन्न रहता। यदि उसको लगता कि नहीं भैया अभी मत जाओ, अभी कुछ कम ही लोग हैं, 2-4 लोग ही कम से कम तुम रहो, तो अपनी बात भी कह देता कि भैया अभी मत जाओ, अथवा कह देता ठीक है बहुत लोग हैं, तुमको घर जाना है तो चले जाओ। तुम जब बोल के जाते तो सताई वो अपने आप कह देता ठीक है बहुत लोग हैं तुम चले जाओ, अथवा कहता नहीं भैया अभी कोई नहीं है, देखो 4 लोग बचे हैं, तुम भी चले जाओगे तो और 3 लोग रहेंगे, कम से कम 1 किलोमीटर और बचा है, 1 किलोमीटर छोड़ के चले जाना, तो कम से कम साधु प्रसन्न रहता। अब आप धीरे धीरे पीछे पीछे सरक लिए, और जब साधु ने देखा अच्छा पीछे कोई तो नहीं बचा, 2 बचे, तब उसके अंदर एक पीड़ा, एक कष्ट होगा कि कैसे श्रावक हैं, छोड़ के चले गए। इसलिए जो जो प्रवचन सुन रहे हो देश में, कभी भी साधु के विहार में जाओ तो बिना साधु को नमस्कार करे, उनकी अनुमति लिए वापस नहीं लौटना घर में। जब भी लौटना भी है तुम्हें तो उनके पास जाकर नमस्कार करो, उनकी अनुमति लो कि महाराज जी मैं अब जा रहा हूं, मुझे अनुमति दो। हो सकता है साधु आपको अनुमति दे भी दे और कह दे भैया थोड़ी देर और चलो, अभी ये रास्ता बीच का खराब है, आपकी जरूरत पड़ेगी, 4 लोगों की भीड़ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जाओगे तो साथ में 4 को और लेके चले जाओगे। आदमी अकेला नहीं जाता, खुद तो जाता ही जाता है, साथ में 2 को और पकड़ लेता, चलना यार तेरी गाड़ी है, मुझे वहां से छोड़ देना, अथवा चलो इतनी तो भीड़ है क्या ही करना है, अपन 2 जने कम भी हो जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। उसको नहीं जाना था तब भी जबरदस्ती उसको खींच के ले जाता है। खुद तो अहित कर रहा है अपना और दूसरे का भी अहित कर दिया, खुद का तो मोक्ष मार्ग बाधित हो गया और दूसरे का भी मोक्ष मार्ग उसने बाधित कर दिया। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, यदि अपना शिव मार्ग प्रशस्त करना चाहते हो तो शिव यात्री जो हैं उनकी पैदल यात्रा में चलने का प्रयास करो। अन्य समाजों में तो पैदल यात्रा निकालते हैं और लोगों को जितने के जितने उस यात्रा में जाते हैं उनको तो निकालना पड़ता है कभी कभी, कि 4 धाम की यात्रा के लिए निकाला या गंगोत्री की परिक्रमा के लिए निकाला या नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकाला, तो वो तो कभी कभी निकालते हैं, सुप पे उसके लिए जितने जाते हैं उनको सौभाग्य मानते हैं। यहाँ तो तुम्हें स्वतः ही सौभाग्य मिल रहा है, निकालना नहीं पड़ रहा। ये दिगंबर साधु तो नियम ही लेके रखे हैं कि जहाँ भी जाएंगे पैदल ही जाएंगे, वाहन का कभी उपयोग ही नहीं करेंगे। और आपको तो इनके साथ शिव यात्रा का सौभाग्य मिला, जो इनके साथ यहाँ पैदल विहार कर लेगा
वो आगे जाके मुनि बनकर विहार कर पाएगा, आर्यिका बनकर विहार कर पाएगा। और जो इनके साथ विहार नहीं कर पाएगा, आगे जाके वो मुनि आर्यिका बनकर भी विहार नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना सौभाग्य है ये, आप अपना सौभाग्य मानो कि गुरु आए और उनके साथ हमें पैदल चलने का मौका मिल रहा है। इसलिए कभी ऐसा मत कर देना, नहीं तो भागचंद जी ऐसा कर दो 10 ही लोग जाएंगे बस बिहार में, ज़्यादा की क्या जरूरत है। और तुमने लिखवा दिया 11वां कह भी रहा है, नहीं नहीं कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं। तो तुम अहित कर रहे हो अपना और अहित कर रहे हो समाज का। आपको तो लिखना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में हम भी चलें, सब लोग चलो, जितने ज़्यादा लोग हो सके। नहीं तो होता क्या है, कमेटी कहती नहीं 4 एक महाराज हैं, 5 लोग हैं, बहुत हैं, हार के लिए काय को जाना है ज़्यादा, काय को जाना है बिहार में ज़्यादा, करा लेंगे 5 लोग, करा लेंगे 5 लोग हार। और दूसरा कह भी रहा था नहीं तुम 5 कल गए थे ना, अब तुम नहीं जाओगे, दूसरे को भेजेंगे हम 5 को। उसकी भावना है नहीं 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 जाओगे, 5 ही जाना है बस। तुम तीर बंद कर लिए अंतराय का। भैया जिसको जाना है, जो कल गया था वो भी जाए, जो आज जाना चाहता है वो भी जाए, जितने लोग जाना चाहते हैं भैया क्या ही जाएगा। पैसा तो देखो तुम समाज का उपयोग कर ही रहे हो, मेरा क्या जाता है। यदि भक्त लोग हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो मुझे व्यवस्था ही तो करनी है। मैं तो भगवान का खजांची हूँ, कोषागार का, समाज का खजांची हूँ, सेवक हूँ। यदि भक्त लोग जाना चाहते हैं तो मुझे सेवा करने में कौन सा दिक्कत है, कौन सी मेरा जेब का पैसा लग रहा है, कौन सी हमारे जेब से पैसा खर्चा हो रहा है जो हम सोचे कि नहीं 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 4 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 8 जाएंगे तो ठीक है, 2 गाड़ी में चले जाएंगे, और जिसको जाना है और हम व्यवस्था कर देंगे, और खूब अच्छे से जाओ। लेकिन सब जाओ, सब मोक्ष मार्ग के पथिक यात्री के सहयोगी बनो, सब अपना मोक्ष मार्ग का प्रशस्त करो, ऐसे परिणाम होना चाहिए, ऐसा भाव आना चाहिए। जिसको अपना शिव यात्रा निकालनी है, सब यात्रा निकालनी तो सब यात्रियों के साथ भीड़ लगा के जाओ। जाते ना सब यात्री के साथ, जो सब यात्री है, मरा हुआ मुर्दा है वो सब यात्री कहलाता है। मुर्दा क्या कहलाता है? सब यात्री। तो उस मुर्दे के साथ जाओ, पैदल पैदल सब यात्रा निकालना है, और शिव यात्रा निकालना है अपनी। तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री एक दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।